नमस्कार दोस्तों। मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी 2 अप्रैल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस प्रकार से कहाँ पे हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए एनालाइज करते हैं। कहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा और कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज करते हैं और ये भी देखेंगे कि कल जो हम लोगों ने एनालाइज किया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था, ठीक वैसा ही आज काम किया। हालांकि आज कोई भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मोमेंटम नहीं था। पुट और कॉल जिन्होंने भी ब्रेकआउट पे बाई किया, दोनों तरफ से टाइम डीके लगा और सभी ने जितने भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा निश्चित रूप से नुकसान ही उठाया होगा। टोटली मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में थी। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। कल जैसा हमने यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन मार्क थी, आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर के इस सपोर्ट को ब्रेक करके फिर वापस आई और सारा दिन यहीं पर घूमती रह गई, यानी साइडवेज ही रही। आज बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ पर ब्रेक कर रही थी तो हमने एक ये देखिए, इस कैंडल पर इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हमने एक सेल साइड की जो कि स्ट्रेटजी थी लो रिस्क की, मैंने स्टडी पोस्ट की थी जिसमें बहुत कम ही रिस्क था। हालांकि हमने पहले ही उसको एग्जिट कर दिया, ना उसमें कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसके बाद पूरे दिन मार्केट एक जगह पर घूमती रही। तो देखते हैं आज हमें कल के लिए हमें कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तो जो हमने मार्क किया था कि इससे कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की साइड में जाएगी, ये तो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, लेकिन नहीं हुआ। देखिए कल के लिए हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कल का हमें कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखिए आज का जो डे का हाई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर हम एक मार्किंग लगा देते हैं। देखिए ये जो एरिया है अपना रेजिस्टेंस का रहेगा। इसके ऊपर अगर आप एक बार ब्रेकआउट देती है तो फिर से हमें 47,800 तक के आसपास में कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पुट साइड हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि पुट साइड काफी अच्छा स्पेस है। 47,100 के आसपास तक में 200 नहीं एक यह कह लीजिए कि पूरा 47,000 तक का स्पेस हमारे पास है। अगर हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं। अब इधर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक शार्प सेलिंग का मौका हमें मिल सकता है जिसमें हमें पुट साइड बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बट इसको एक बार ब्रेक करना जरूरी है, चाहे वो 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम में क्यों ना हो। देखिए दोस्तों, हम हैकेनासी कैंडल सिर्फ एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, ना कि ट्रेड लेने के लिए। अब ये यहाँ पर देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया और यही डे का यानी आज का लो भी है। तो ये ब्रेक करने के बाद एक अच्छा शार्प मोमेंटम हमें प्राप्त हो सकता है पुट साइड में, बैंक निफ्टी में। और अगर इसको ब्रेक करती है तो सबसे पहले 47,800 का एक रेजिस्टेंस है और इसको अगर यहाँ पर थोड़ी देर बिता करके, समय बिता करके ऊपर का मोमेंटम देती है तो फिर से हमें 48,200 का, यानी छोटा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ में 800 के आसपास जरूर मिलेगा। मैं एक छोटा सा यहाँ पे
चलिए इसको नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए हम करते हैं निफ्टी में। जैसा कि आज बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया, सेम वैसा ही निफ्टी का भी। हालांकि निफ्टी में एक अच्छा स्पेस था, अगर ये ब्रेक डाउन करती तो हमें एक अच्छी मोमेंटम ट्रेड मिल सकती थी। इसने ब्रेक डाउन भी किया, यहाँ पर देखिए, लेकिन नीचे की साइड में काफी बड़ी बिक थी। पहले हम सोच रहे थे कि ब्रेक डाउन करेगी तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन इसने ब्रेक डाउन करके बिग बना दिया। फिर जब बिग बना दिया तो जैसे ही इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हमने कॉल साइड की इस जगह पर एक ट्रेड लिया था, लेकिन वो ट्रेड हमें 1:1 तक दे करके फिर वापस आ गई, यानी उस वो ट्रेड भी अच्छी तरह से चला नहीं, लेकिन उस ट्रेड में भी कोई लॉस नहीं हुआ। हालांकि वो स्टडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट नहीं की, क्योंकि टेलीग्राम पर सिर्फ मैं सुबह ही व्यू पोस्ट करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, सिर्फ व्यू मैच करने के लिए होती है। तो बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह बिल्कुल सिंपल सा ही है। ये आज का दिन का जो हाई है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहीं पर हमें रजिस्टर, अगर ये 22,537 का लेवल एक बार क्रॉस कर देती है तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मैं यहाँ पर इसको हटा करके ये बॉक्स को, जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको एक, चलिए 15 मिनट में कर लेते हैं इसको। तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया है, ये जो है एक सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे साइड में रेजिस्टेंस यानी जो डे का लो है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके बाद अगर यहाँ नीचे साइड में, डाउन साइड में, अगर इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर अच्छा खासा स्पेस, यानी 400 के नीचे भी आ सकती है, यहाँ तक का। देखिए ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो आज जहाँ सब ओपन हुई थी, लगभग 22,360, यहाँ तक का हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने के लिए। लेकिन चूंकि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि प्राइस एक्शन कैसा बनता है। इसके ऊपर जाएगी तो हमें मोमेंटम मिलेगी, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का क्या है। देखिए, जैसा बैंक निफ्टी में हमने देखा कि चार अब हर एक उस पर देखिए, स्ट्राइक प्राइस पर जितने कॉल उतने ही पुट। यहाँ पर देखिए पुट राइटिंग जबरदस्त है, और कॉल राइटिंग ये जैसा 47,500 के आसपास में जो एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, यानी सपोर्ट है, इसको ब्रेक करने के बाद 30,000 तक का मोमेंटम, फिर हमें 46,900 के आसपास ही एक अच्छा जो सपोर्ट है, यानी इसको आप बाइंग एरिया भी कह सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा। यहीं आप अगर हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी पुट राइटिंग है, यहाँ से तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पुट राइटिंग यहाँ बहुत कम है, कॉल राइटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर 47,900 के आसपास में यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और 47,900 भी, यानी 48,000 पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमने प्राइस एक्शन यानी कैंडल में भी देखा। आइए देखते हैं निफ्टी में क्या रहेगा, निफ्टी का क्या ओआई है। हम्म निफ्टी,
थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है इसलिए नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क इशू के कारण दिक्कत हो रही है, डेटा नहीं आ पा रहा है। तो मेन जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इन्हीं दो स्थानों पर है, बाकी यथावत जैसे पहले था वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे। और देखिए जैसा हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आज मार्क करते हैं, आप अगले दिन देखेंगे ठीक मार्केट वैसा ही रिएक्शन करती है। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास मिलती है। देखिए जैसे प्राइस एक्शन बना करके मार्केट यहाँ पर जा रही है, तो एक बार यहाँ पर ऐसा रिएक्ट, अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पर कुछ देर बिताएगी तो आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये इसको नहीं ब्रेक कर पाती तो फिर पुनः हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फिर यहाँ से हमें कॉल साइड की। इस प्रकार से जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप समझ लेते हैं तो प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक मोमेंटम ट्रेड होता है। यहाँ पर आपको क्विक ट्रेड मिला, क्विक प्रॉफिट बुक करिए और क्विक जो है एग्जिट कर दीजिए। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस पोजीशन में नहीं काम करते जैसे कोई न्यूज बेस्ड मार्केट, अचानक कोई न्यूज आ गई तो फिर बड़ा से बड़ा सपोर्ट हो या बड़ा से बड़ा रेजिस्टेंस हो, दोनों ही मार्केट ब्रेक कर देती है, उस पोजीशन में काम नहीं। अदरवाइज जनरल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाता है और कैसे हमें पता चले कि कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा और कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर इस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे कि आप किसी भी, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या स्टॉक में भी, कैसे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नॉलेज करना है, कैसे मार्किंग करनी है, वो उसके लिए मैं वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दूंगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत आसान हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के फिर नए वीडियो में। और आप अपने चार्ट पर भी इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए और सीख करके अच्छी तरह से सुबह जब मार्केट खुले तो एनालाइज करके ट्रेड करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।